अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सब भी मेरी तरह खुश होंगे और अपने बच्चों के साथ ये डेज़, गर्मियों के जो लंबे लंबे दिन हैं वो इंजॉय कर रहे होंगे। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग में बेसिकली मैं क्या करती हूँ सब कुछ मैं इंशाल्लाह कवर करूँगी और छोटे छोटे क्लिप में शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं उठी आज, तो मैं ना हमेशा पानी पीती हूँ, ठीक है। मैं फ़्रेश होती हूँ अच्छे से बैठ के 10 मिनट 15 मिनट जितना मुझे लगे ना कि इजी। अगर तो बच्चे सोए हैं तो 20 to 25 मिनट बैठ के फ़ोन यूज़ करती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ, ठीक है, फ़्रेश होके। अगर तो बच्चे मतलब उठे हैं तो फिर मतलब कि 5 to 10 मिनट्स बैठती हूँ, फिर मैं आती हूँ किचन में। बेसिकली मैं रात को नीट एंड क्लीन किचन करके सोती हूँ, ठीक है। आजकल ज़रा सारा बर्डन मेरे पे है, हेल्पर वगैरह है नहीं मेरे पास अभी, तो मुझे पता है कि मैंने करना है, इसलिए मैं अच्छे से ना क्लियर करके सोती हूँ। सुबह फिर भी जो भी मेस होता है, तो मतलब कि जो रात को बर्तन वगैरह धुले होते हैं, जो भी मतलब मेस होता है ना छोटा मोटा, वो मैं समेट लेती हूँ आते ही, ठीक है। क्योंकि अगर एक दफ़ा सुबह मैं अच्छे से मेंटेन कर देती हूँ ना सारा, फिर जो दिन में आग हम लोग साथ साथ करते रहते हैं तो मुझे इतना मुश्किल नहीं होती। तो आजकल व्लॉग्स जो हैं वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे जो है ना रूटीन बिल्कुल डिस्टर्ब है, रात को लेट सोते हैं, ठीक है। फिर कभी ऐसा होता है मैंने कंटेंट शूट करना होता है, बच्चों के पास मोबाइल होता है, कभी चार्जिंग नहीं होती, और कभी ऐसा होता है कंटेंट होता है बट बच्चे सोते नहीं, उनके पास फ़ोन होता है। जब वो सोते हैं तो मैं मतलब वॉइस ओवर करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो बस यही लाइफ में ना चल रहा है आजकल। तो अभी मैं देखें बर्तन वगैरह समेट रही हूँ, शेल्फ़ें मेरी देखें साफ़ हैं, क्योंकि अगर रात को करके सोती हूँ ना तो फिर दिन में मुझे इतना करने की ज़रूरत नहीं होती। तो बेसिकली जो मैं वो काम मॉर्निंग में उठ के करती हूँ, मैं तकरीबन अगर 1 घंटा भी बच्चों से पहले उठ जाती हूँ, सोच लेती हूँ एक रात पहले ही कि मुझे ये काम उठ के करने हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ। क्योंकि एक दफ़ा अगर हम लोग हाउसवाइफ किचन में चली गई हैं, फिर खाना बना दो, फिर अपने लिए कुछ बना लो, फिर ये होता है कि हम लोग ये भी काम कर लें, रोटी बना लें, आटा गूंद के रख लें, बर्तन शर्तन धो लें, या कोई मेहमान आ गया उसके लिए चाय वगैरह बना लें। मतलब मेरा ना तकरीबन काफ़ी टाइम किचन में ही गुजर जाता है और मुझे फिर होश नहीं रहती। इसलिए मैं सबसे पहले उठ के कोशिश करती हूँ अपना स्टोव को साफ़ करूँ, एक दफ़ा अच्छे से इसको डीप क्लीन कर लेती हूँ। मैं डेली इसको मतलब कि अच्छे से क्लीन करती हूँ तो ये इतना गंदा नहीं होता। साथ ही में जो सामने शेल्फ़ है ना उसको भी साफ़ कर लेती हूँ, मतलब कि जो टाइल्स हैं इसमें जितना भी ग्रीस होता है, जितना ऑयल जो है ना जमा होता है, उसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पर जी बच्चा मेरा उठ के आया था, उसने कैमरा थोड़ा सा स्टैंड से हिला दिया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, नो इशू, इसको हम लोग कट नहीं करते। आप लोग बताइएगा आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, आप लोगों की गर्मियाँ कैसे गुजर रही हैं। वैसे मुझे तो ना गर्मियाँ बहुत पसंद है, क्योंकि एटलीस्ट लंबे दिन होते हैं, लेकिन हम माओं के जो लंबे दिन हैं वो भी हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ गए। खैर अभी मैं स्टोव को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ, ताकि जो मेरा शेल्फ़ है अच्छे से साफ़ सुथरा रहे, और जब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँ तो अच्छी सी बेहतरीन सी गुड वाइब्स आएँ। हम सब जो है ना घर वाले होममेड जो ब्रेकफास्ट होता है वही करते हैं। नॉर्मल जो ऑमलेट बना लिया, एग बना लिया, मतलब कि जो भी होता है। एक्चुअली हम लोग बहुत कम नान खाते हैं, कभी खा भी लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे और अगर मैं हम लोग नान खा भी लेना तो अक्सर मेरा जो बेटा वो कह देगा कि आज तो आपने मुझे नाश्ता ही नहीं करवाया, आज तो आपने मुझे अंडा बना कर ही नहीं दिया। सो डैट्स वाई हम लोग, मैं मतलब कि चाहे मैं एक पराठा बनाऊँ, एक एग बनाऊँ, मैं तीनों को बिठा लेती हूँ, और फिर जितना जितना उन्होंने खाना हो, उनकी डिज़ायर हो तो वो खा लेते हैं। क्योंकि मेरे बच्चों को आदत, वो उठते ही कुछ नहीं खाते, तकरीबन 1 आवर हाफ आवर वो लेते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कुछ ना कुछ उनको भूख लग के फिर खाते हैं। यहाँ पर जिस स्टोव को साफ़ किया, शेल्फ़ मैंने क्लियर की, तो पिज़्ज़ा के जो फीडर है ना वो उसको मैंने कहा अच्छे से धो के वॉश करके रख लेती हूँ, क्योंकि सुबह पिज़्ज़ा जो है ना रात में सिर्फ फीडर पीती है, दिन में नहीं पीती। तो एक दफ़ा दिन में दोनों फीडर अच्छे से धो लेती हूँ, ठीक है। फिर इसको कभी कभी पानी जो है ना बॉयल करके उसमें भी डिप कर देती हूँ, सो भी इतना मतलब कि नीट एंड क्लीन रहते हैं। तो बस थोड़े से बर्तन थे, मैंने कहा जल्दी से वो भी वॉश कर लेती हूँ मॉर्निंग में ही, फिर चल काम स्टार्ट है। तो मेरी तो यही मॉर्निंग है आजकल, यही रूटीन है बच्चों के साथ। सो जो मैंने आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ, ये देखिए जी। और मुझे बताइएगा किस किस मेरी बहन को बर्तन धोना पसंद है और किस किस को नहीं पसंद, कमेंट कीजिएगा, और मेरे व्लॉग को लास्ट तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा, मेरी आदत है कि जहाँ भी मतलब साथ साथ टाइल्स होती हैं मैं उनको भी ग्रीस उनका ख़त्म करने के लिए ना उनको साथ साथ डिश वॉश लगा देती हूँ, ताकि
अच्छे से वो क्लियर हो जाए। यहाँ पे सिंक को अगर मैं कहती हूँ सुबह मॉर्निंग में हम लोग सिंक अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, सारा दिन आपका जो सिंक है वो ग्रीसी नहीं होता, चिकनाहट वाला नहीं होता। ये देखिए जी। और इस पॉइंट पे जो मेरा छोटा बेटा होता है ना वो सो रहा होता है, तो इसलिए फिर मेरे लिए कन्वीनियंट लगता है ये टाइम कि मैं कुछ रिकॉर्ड कर लूँ और अपने कुछ काम कर लूँ, वरना सारा दिन फिर बच्चों के साथ टाइम का पता नहीं चलता, वक्त का बिल्कुल पता नहीं चलता, दिन का पता नहीं चलता। तो इसलिए अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं जो ये शेल्फ़ है ना इसको बिल्कुल भी गीला नहीं होने देती, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ना मैस लगता है, तो इसलिए इसको साथ साथ ड्राई कर देते हैं, तो फिर जो किचन है ना अच्छे से नीट एंड क्लीन लगता है। ये देखें जी, किचन को मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया। और अभी यही टाइम था मेरे पास कि मैं काफ़ी टाइम से अपने ड्रॉर्स में ना इनके जो डोर हैं इनको साफ़ नहीं कर पाई, तो मैंने हल्का सा ना ड्राई कपड़ा है और हल्का सा गीला कपड़ा है उसको मैंने कहा मारते हुए सारे जो दाग है वो भी उतर जाएंगे। तो ये देखें जी, पानी के दाग लग जाते हैं, कोई चीज़ नीचे गिर जाते हैं उसके ड्रॉप्स मतलब के रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, साथ साथ साफ़ कर लिए जाएँ तो इनकी जो हालत है ना वो काफ़ी टाइम चल जाएगी। और मेरा मानना है कि अगर कोई भी चीज़ किसी किस्म की, चाहे वो आपका किचन है चाहे वो आपकी चीज़ें हैं कुछ भी है, अगर वो एक हाथ में रहती है ना तो वो उतना ही टाइम निकालेंगी, जितने हाथ होंगे वो चीज़ आप लोगों की जल्दी ख़राब होगी। तो ये देखें जब मेरा किचन बिल्कुल साफ़ है और इस टाइम पे ना काफ़ी मौसम भी अच्छा था। अब मैं आई अपने रूम में बैठ के, मैंने कहा एक तो बैठ के ना सुकून से जो मतलब कि वहाँ पे एफ़र्ट करके आई किचन में वो भी सुकून से अपनी टांगों को आराम देती हूँ और बैठ के अपने बच्चे का ना कबर्ड सही करती हूँ। काफ़ी ना मैस हुआ था तो मैं पेयर करके रख रही थी। और मैं जो फ़िज़ा के ट्राउज़र शर्ट्स होते हैं वो एक फ़हरिस्त में रखती हूँ लाइन में, और जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं जैसे कि लॉन के बारीक बारीक लेस मतलब कि डिज़ाइनिंग वाले वो एक साइड पर, जो न्यू अभी सिलवाए वो एक साइड पर रखती हूँ। जब ये इकट्ठे मिक्स हो जाते हैं मतलब कि रल जाते हैं ना ये कपड़े, फिर मैं इनको अपनी जो कबर्ड है उसको साफ़ सुथरा मतलब अरेंज करके रखती हूँ। और मैं सोच लेती हूँ आज इन्होंने ये पहनने हैं, कहीं जाते वक्त ये पहनेंगे। सो इसलिए आप लोग कैसे करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ शेयर किया करें, क्योंकि आप लोग मेरे व्लॉग्स में तो सब कुछ देख लेते हैं कि मैं कैसे मैनेज करूँ, लेकिन कोई शेयर नहीं करता, कोई बहन आके। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी किसी रेमेडी से आपको फ़ायदा हो रहा है कुछ भी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर व्लॉग फुल देखते हैं तो ये देखें जी, कुछ कपड़े मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा जल्दी से इनको प्रेस भी कर लेती हूँ। और ये जो मेरा बच्चा है ना छोटा, ये हमेशा मेरे साथ पीछे पीछे होता है और यहाँ पर था तो चाहे इसने कुछ कहा था तो मुझे इस पर आया प्यार तो मैंने इसके साथ थोड़ी सी लाडियाँ कर ली। मैं इस तरह से ही करती हूँ, हर किसी ने एक टाइम पे किसी एक बच्चे को ज़रूर प्यार कर लेती हूँ। ये देखिए ये मुझे बहुत मतलब कि ना सताता है, जब मैं स्टैंड पे लगाती हूँ कैमरा ये हिला देता है कि फिर मैं दोबारा रिकॉर्ड करती हूँ। ये देखें जी, फिर बच्चों ने मैस किया था, फिर मैंने जल्दी से अपनी बेडशीट को क्लियर किया। यहाँ पर जी आ गई थी कोई मासी, उसको रोटी चाहिए थी, फिर मैंने जल्दी से रोटी बना कर दी उसको, और सालन था उसके साथ उसको रोटी दी। ठीक है, फिर मैंने कहा अब मॉर्निंग में जो जो करी वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों के साथ मतलब कि हम लोग तो नाश्ता वगैरह कर चुके थे और आज मैंने नाश्ते का जो व्लॉग है वो रिकॉर्ड नहीं किया, मीन्स के इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने कहा एज़ यूजुअल वही ब्रेकफास्ट होता है तो क्या रिकॉर्ड करूँ। ये देखिए जी, जब भी मैं रोटी का व्लॉग रिकॉर्ड करती हूँ ना तो मेरे से रोटी जो है ना बिल्कुल मतलब कि इस तरह बहुत होता है, लेकिन जब मैं खुद बना रही होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ इतने अच्छे फुलके बनते हैं, मैं हैरान होती हूँ। फिर मैं कहती हूँ फटाफट से मैं कैमरा लगाऊँ, लेकिन फिर मैं नहीं लगाती, मैं कहती हूँ कि कोई बात नहीं, नो इशू। ये देखें जी, एक ही रोटी बनानी थी। किचन देखें साफ़ सुथरा, फ्लेम ऑन किया और हमेशा गर्म तवे पे रोटी डाला करें ताकि रोटी जो है अच्छे से ना कुक हो, पहले एक साइड से और फिर दूसरे साइड से। अब मैं बाजी को मासी को रोटी दूंगी तो फिर जल्दी से कुछ और करूँगी। और जब मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ के अपने सारे काम कर लेती हूँ मुझे सारा दिन बड़ी सेटिस्फेक्शन रहती है, बहुत ज़्यादा। और किसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी है ना, मैं किस तरह से अपना ख्याल रखती थी वो शेयर करूँगी। अभी मैं आगे देखती हूँ, अगर तो मुझे मतलब कि चांस मिला तो मैं इस व्लॉग में ही शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा, मे भी किसी बहन को मीन्स के फ़ायदा हो, किसी बहन को कोई मोटिवेशन मिले, कोई टिप्स मिले। अल्लाह ताला हर बेटी का नसीब बहुत अच्छा करे, हर बेटी का नसीब मैं कहती हूँ बहुत अच्छा करे, बस नसीब अच्छा आना चाहिए।
और जितना आप लोगों को व्लॉग में जल्दी नज़र आ रही होता है ना, इतना जल्दी होता नहीं है। आज मैं कुछ जो क्लिप्स है ना उनको मैंने जल्दी से मतलब कि टाइमर स्पीड पे लगा दिया। मैंने कहा बहुत जो लंबी है ना वो रिकॉर्ड ना। ये देखें जी, ये मैंने बनाई थी तोरी का सालन और बीफ ऐड किया था कि पता नहीं मटन ऐड किया था। बहुत अच्छा बनता है हमारे घर में, ये सब्ज़ी सबको बहुत पसंद है। फिर जी मैंने लगते हाथ कूलर को पानी भरा, क्योंकि एक दफ़ा सुबह भर लेती हूँ, एक टाइम मिड टाइम पे भर लेती हूँ, और ये शायद मेरी मॉर्निंग का शायद लास्ट काम था। उसके बाद फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं क्या खाने में बनाऊँ, और ये लेफ़्ट ओवर सालन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मुझे इतनी जल्दी पता नहीं चलता कि अभी मैंने क्या बनाना है। अक्सर तो मोस्टली मैं सोच लेती हूँ एक दिन पहले कि सुबह मैं ये बनाऊँगी, बट कभी कभी जो हम सोचते हैं वो ऐसा होता नहीं है। तो काम शाम करके फिर मैं, जो मेरा फेवरेट काम है ना वो ये है कि मैं पानी पीती हूँ, खुद को रिलैक्स फील करती हूँ, सुकून से बैठती हूँ। और ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरी बहनों कि मैं आराम नहीं करती, मैं करती हूँ। मैं आराम ऐसे करती हूँ, अपनी बच्ची को लेके बैठ जाती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ। अगर मैं ये नहीं कर सकती तो मैं क्या करती हूँ कि मोबाइल को स्क्रॉल करती हूँ, यूट्यूब पर ही कुछ देख लेती हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग के बारे में सोच लेती हूँ, नेक्स्ट कंटेंट के बारे में सोच लेती हूँ। तो अभी जी मेरे हस्बैंड को लग रही थी प्यास, गर्मी जैसे कि बहुत है, तो मैं या तो मॉर्निंग में बना लेती हूँ शेक, या तो इवनिंग में बना लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट शायद उन्होंने नहीं करना था, तो उनका दिल नहीं था। मैंने सोचा मैं उन सबको ब्रेकफास्ट मतलब मिल्क शेक बना देती हूँ। तो मिल्क शेक बनाने का वही तरीका है कि आम लें, उनको पसंद है कि ज़्यादा आम मैंगो मैं ऐड करूँ, थोड़ा सा दूध ऐड करूँ, और चीनी जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा, और काफ़ी सारी बर्फ़ उसको क्रश करके। तो इस तरह से वैसे तो मैं मतलब कि वो कहते हैं कि जस्ट 1 मैंगो लो और हाफ़ कप दूध लो। तो वैसे मैं अपनी मर्ज़ियाँ करती हूँ, मतलब कि अगर तो मैं देख रही हूँ बड़ा मैंगो तो मैं उसमें तकरीबन 1.5 कप 1 कप प्रॉपर पानी वो दूध ऐड कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अब बना तो रही हूँ, बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा दे दूँगी। वैसे जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत लेज़ी हैं दूध पीने के मामले में, वो मतलब कि ना पीते नहीं हैं। खैर मैं इतनी टेंशन नहीं लेती, मैं अपने बच्चों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, जो वो शौक़ से खाते हैं वही खिलाती हूँ उनको, जब वो खाना चाहें तब उनको खिलाती हूँ। मतलब कि मैं उन पर जो कहते हैं ना हुकूमत, वो नहीं करती। जैसे उनको ईज़ी लगता है ना मैं उनके साथ वैसे रहती हूँ। तो शायद आई थिंक सो इस तरह बच्चे जो है ना आपके ज़्यादा करीब होते हैं, बच्चे आपके साथ ज़्यादा शेयर करते हैं और अपने हर दिल की बात आपको कह सकते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर भी मैंने दूध जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा लिया। बाद में मैंने सोचा कि शायद वो पिए ही ना, लेकिन खैर बर्फ़ मैंने ज़्यादा ऐड की थी, चीनी ज़्यादा ऐड की थी, तो उन्होंने पी लिया था। मियाँ बीवी का रिश्ता आई थिंक सो बहुत अच्छा होता है, बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा है रिश्ता। बस अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए, क्योंकि आई थिंक सो नज़र इज़ बी रियल। मैं कहती हूँ कि नज़र वाकई ही लगती। पहले मैं इन बातों को मानती नहीं थी, पहले मैं कहती थी कि जो नीयत है ना वो इंसान की साफ़ होनी चाहिए तो कुछ नहीं होता। लेकिन अब मैं कहती हूँ कि जो नज़र है ना वो बहुत बहुत लग जाती है, तो हम लोगों को बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम लोगों को ज़्यादा शौकिया नहीं मारनी चाहिए किसी के सामने, बाद में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, भुगतनी आप लोगों को पड़ती है। खैर अल्लाह ताला हर बेटी को अच्छा शौहर नसीब फरमाए। और साथ साथ अगर एक दफ़ा देखें शेल्फ़ को मैंने सुबह साफ़ किया ना, अब मैं जो भी है मतलब साथ साथ कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो फिर अच्छा रहता है। और अगर आप लोगों को मेरी मॉर्निंग रूटीन अच्छी लगी ना, तो आप लोगों को लाइक और शेयर करना है। और इस शायद व्लॉग में कुकिंग शेयर नहीं की आप लोगों के साथ। तो अभी मैं बनाने लगी थी चाय अपने लिए, अपने मदर इन लॉ के लिए, अम्मी के लिए और सिस्टर इन लॉ के लिए। आजकल बाजी आई हुई हैं, तो हम सब मिल के बैठ के चाय पीते हैं। कभी वो बना लेती है, कभी मैं बना लेती हूँ, तो अच्छा हमारा टाइम गुजर जाता है। और इसलिए भी कुछ व्लॉग्स जो है ना नहीं आ रहे, घर में शोर होता है, फिर मैं जल्दी से मतलब कि काम शाम करने की करती हूँ, टाइम पे खाना वगैरह बना लिया, कुछ इस तरह से। ये देखें जी, और 1 मिनट में कहती हूँ हम लोग इधर हो जाएं। शायद पानी पीने ही गई थी या किसी की बात सुनने, बच्चे को देखने शायद गई होंगी, तो चाय उबल उबल के बाहर, खैर बाहर तो नहीं गिरी लेकिन पत्ती सारी पैन में लगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, रिकॉर्ड कर लेती हूँ, नो इशू। आई थिंक सो मतलब साफ़ करके अगर मैं करती तो शायद ज़्यादा अच्छा क्लिप आता, लेकिन कोई बात नहीं। जब हम लोगों ने एक फैमिली कह तो दिया, तो फिर पीछे क्या बात रह जाती है। अच्छा, मुझे ये मग आजकल बहुत पसंद आया हुआ है, तो इसमें चाय जो है ना अच्छी गर्म रहती है, और मुझे हमेशा गर्म चाय पसंद है। तो इसलिए मैं वो मग प्रेफर करती हूँ जिसमें गर्म से गर्म चाय रहे। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को गर्म चाय पसंद है या थोड़ी सी ठंडी करके। चाय में हमेशा चीनी कम ऐड करती हूँ। होप तो व्लॉग अच्छा लगा हो, और लाइक और शेयर कीजिएगा। और जब कैमरा रिकॉर्ड
कैमरा शूट करती हूँ ना, मतलब कि रिकॉर्ड करती हूँ चाय का क्लिप, तो चाय नीचे गिरती है। अदरवाइज़ चाय मैं कहती हूँ बिल्कुल नीचे नहीं गिरती। खैर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, तो मैं इन चीज़ों से बिल्कुल नहीं घबराती। मैं कहती हूँ इंसान हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, जो जैसा है वैसा ही शेयर करो, वैसा ही आप लोग मतलब कि दिखाओ। तो अभी मैं फ़्रेश होके आपको दिखाती हूँ। फिर मैंने फ़ेस वॉश किया, हल्की सी लिपस्टिक लगाई। चलें, अल्लाह हाफ़िज़।